दोस्तों स्टॉक मार्केट ने पिछले 3 हफ्ते से बहुत अच्छी रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को जनरेट की है। और जो पेशेंट इन्वेस्टर रहे थे, जो पेशेंस के साथ थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, उनको एक अच्छी रिटर्न्स अब अपने पोर्टफोलियो में यहां पर दिखने लगी है। उसका रीजन दोस्तों यही है कि स्टॉक मार्केट में आपको, हम जैसे पहले भी बात कर चुके हैं कि इवेंचुअली स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाता है। हालांकि 2022 में वॉलेटिलिटी आपको आने वाले टाइम में भी देखने को मिलने वाली है। जैसे जैसे यूएस से डेटा आएगा, इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे, उसके हिसाब से स्टॉक मार्केट आने वाले 2-3 महीने में रिएक्ट करने वाली है। तो आप उन नंबर्स पे जरूर आप एक बार ध्यान रखिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने नीचे के लेवल्स पे इन्वेस्ट नहीं किया था, तो उनको अब एक मिस आउट वाली फीलिंग आने लगी है कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाए और अब मार्केट बहुत ऊपर चली गई है। लेकिन दोस्तों अभी भी काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे स्टॉक्स हैं और उनमें अभी भी ज्यादा रनअप नहीं आया है। तो आज मैं ऐसे 4 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं। अब आपको लेकिन दोस्तों 2-3 चीजें यहां पर सबसे पहले समझकर चलनी है। सबसे पहली तो बात है कि ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इन्वेस्ट करें। दूसरी चीज जो एक कॉमन गलती रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं कि आप लोगों को ऐसा महसूस होता है कि किसी भी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, आपके इन्वेस्ट करते ही वो शेयर ऊपर भागने लग जाए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने एसबीआई कार्ड्स में देखा था। एसबीआई कार्ड्स में मैंने बात की थी 650 से 700 के लेवल्स पे एक अच्छा बाय वहां पर वो दिखता था। तो कुछ इन्वेस्टर्स ने जिन्होंने उसको खरीदा वो बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंटली वहां पर बिहेव करने लगते हैं। उनको लगता है कि अगर हमने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया है तो वो स्टॉक वहीं से जिस दिन हमने परचेज किया उसके अगले दिन से ही ऊपर जाने लगे। दोस्तों स्टॉक मार्केट ऐसा वर्क नहीं करती, उनको फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस दिन इन्वेस्ट किया है। इवेंचुअली जब बड़े लोग उन शेयर्स को खरीदने लगते हैं तब वो शेयर्स भागने लगते हैं। आपको पेशेंटली एक अच्छे स्टॉक को नीचे के लेवल पे खरीद कर वेट करना है। इसलिए स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी रिटर्न्स देती है। तो वहां पर भी अगर किसी ने उस वक्त इन्वेस्ट किया था एसबीआई कार्ड्स ने, सिर्फ 1-1.5 महीने में, 2 महीने में 30% तक की रिटर्न्स आपको उसमें मिली होगी। लेकिन जो इन्वेस्टर्स सिर्फ 2-3 महीने में ही सोच रहे थे कि अच्छी रिटर्न्स आ जाए, वो इन्वेस्टर्स शायद बेचकर चले गए होंगे। तो आपको पेशेंस रखना इन्वेस्टिंग के साथ जरूरी है, एक डिसिप्लिन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट किया है आपको उन पे भरोसा रखना जरूरी है। तो इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर हम इन 4 स्टॉक्स की बात करते हैं जो अभी भी काफी नीचे चल रहे हैं, जिन्होंने अभी भी बहुत ज्यादा रनअप नहीं दिया है, जिनमें से 2 स्टॉक्स इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक हैं। पहला स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ के बारे में काफी टाइम से मैं बात करता आ रहा हूं, मैं खुद भी काफी इन्वेस्टमेंट उसमें करता हूं और रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहा हूं। मुझे लगता है कि 500 का लेवल एक ऐसा इसका लेवल बना हुआ है कि ये एक अच्छा यहां पर सपोर्ट 500 के लेवल पे काफी लॉन्ग टर्म से दिखा रहा है। और दोस्तों अगर आप इसके चार्ट्स को भी देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 500 से 550, 600, ये एक लेवल है जो एक कंसोलिडेशन का लेवल इस शेयर ने अभी पकड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में भी अभी एटलीस्ट आने वाले 2-3 महीने जब तक इसका नेक्स्ट रिजल्ट नहीं आता तब तक ये 500, 550 के लेवल पे एक अच्छा बाय यहां पर हो सकता है। 500 के लेवल पे अगर आप इस शेयर में लगाते हैं पैसा तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न्स आपको मिल सकती है। हालांकि अगर आप ऑल टाइम से देखेंगे ये तो शेयर अभी भी गिरा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपने 500 पे इन्वेस्ट किया होगा तो अभी भी आप 10% के प्रॉफिट में इसमें होंगे। तो देखिए स्टॉक में इन्वेस्ट करते हुए किस प्राइस पे आप खरीद रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो इस सेक्टर का काफी अच्छा स्कोप है। आने वाले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में देखने को मिल सकती है। आप अगर देखेंगे फ्राइडे को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का शेयर 8.5% भागा क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा आया। ऐसा ही 1-2 रिजल्ट अगर एचडीएफसी लाइफ के भी धीरे धीरे अच्छे आएंगे तो आपको एक ह्यूज रिटर्न एचडीएफसी लाइफ में भी बनती हुई दिखेगी। दूसरा स्टॉक है आईसीआईसी लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। इसका काम क्या है कि ये अलग अलग काफी सारे इंश्योरेंसेस में यहां पर इन्वॉल्व है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस मेजरली इसके पास है, कार इंश्योरेंस हो गया, उसके अलावा फायर एक्सीडेंट, ये सारे इंश्योरेंसेस ये बेचती है। तो जनरल इंश्योरेंस बेचने का आईसीआईसी लॉम्बार्ड काम करती है। कंपनी अगर आप देखेंगे काफी नामी कंपनी है। सेक्टर अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा सेक्टर है, ये बहुत अच्छी ग्रोथ की यहां पर उम्मीद है। कुछ टाइम से अच्छे रिजल्ट्स उतने नहीं आ रहे हैं जिसकी वजह से एक फिक्स
कंसोलिडेशन में ये शेयर चल रहा है। इसके शेयर पे भी अगर आप देखेंगे 1100 के लेवल्स पे ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट इसका है। 1100 से एक अच्छा मूव यहां पर इसमें देखने को मिलता है। बहुत लंबे टाइम से इन्हीं लेवल्स पे ये शेयर यहां पर कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। तो ये शेयर भी मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा सेक्टर है। सेक्टर के साथ साथ एक ऐसी कंपनी है जहां पर रिटर्न्स आपको मिल सकती है, एक अच्छा ब्रांड वैल्यू मिल जाती है। जो आईसीआईसी बैंक है उसका जो कस्टमर बेस है उनको ये सारे इंश्योरेंसेस बेच सकते हैं, एक अच्छा स्कोप यहां पर मिलता है। तो इस वजह से एक कस्टमर बेस इनको रेडीमेड मिलता है और ऐसे ही एचडीएफसी लाइफ के साथ है। तो इन दोनों जो कंपनीज हैं उनको एक अच्छा स्कोप है आने वाले टाइम में ग्रो करने का। तीसरी कंपनी दोस्तों आ जाती है, काफी रिस्की कंपनी है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैं खुद इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, जोमेटो लिमिटेड। 40-45 के आसपास इसका शेयर इस वक्त चल रहा है। आपको लेकिन जोमेटो के बारे में एक चीज समझनी है कि अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, क्योंकि ये एक न्यू एज बिजनेस है। फूड टेक का जो ये बिजनेस है यहां पर अभी किसी को नहीं पता कि ये कैसे ग्रो करेंगे, ये किस किस अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करेंगे। अभी पिछले कुछ टाइम से काफी नेगेटिविटी इस शेयर को लेकर चल रही है। सबसे पहला जो इन्होंने ब्लिंकिट को एक्वायर किया है वो स्टॉक मार्केट को पसंद नहीं आया कि ऑलरेडी एक लॉस मेकिंग कंपनी ने एक दूसरी लॉस मेकिंग कंपनी को खरीदा है। उसके अलावा दोस्तों जो सबसे यहां पर चीजें यहां पर सामने आ रही है कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है और पता नहीं ये कब अपना प्रॉफिट जनरेट करना शुरू करेंगी। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से नेगेटिविटी इस शेयर को लेकर आ रही है। लेकिन एक शेयर अगर आप यहां पर कंपनी और सेक्टर वाइज देखेंगे तो देखिए आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि इंडिया में फूड डिलीवरी होना ही बंद हो जाएगी। ये जितने भी लोग बात करते हैं कि फूड डिलीवरी क्यों हम कराएं, हम तो जाकर खा लेंगे, महंगा पड़ता है, जो भी ये सब बातें होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बात ये है कि टेक्नोलॉजी वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे नहीं जा रहे हैं। आप ये सोच के देखिए कि अगर आप गाने सुनते हैं, आज आप मोबाइल में गाने सुन लेते हैं, अगर कोई आपको आके बोले कि हम तो फिर से कैसेट का जमाना आएगा, हम टेप रिकॉर्डर पे गाने सुनेंगे कैसेट लगा के, तो वो प्रैक्टिकल चीज नहीं है। अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो फूड सेक्टर, जो ये फूड डिलीवरी का सेक्टर है, यहां पर आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। और जोमेटो कोई आज की या 2-3 साल पुरानी कंपनी नहीं है, पिछले कई सालों से ये कंपनी चल रही है। एक ऐसी ऐप के तौर पे ये कंपनी शुरू हुई थी जो सिर्फ एक रेस्टोरेंट का रिव्यू देती थी, वहां से लेकर यहां तक ये कंपनी आज पहुंची है। तो यहां पर उनकी मैनेजमेंट कुछ तो अच्छा कर ही रही है और उसके साथ साथ जो सेक्टर है वो भी अच्छा है। सेक्टर के साथ साथ देखिए सबसे जो डिफिकल्ट काम है इस कंपनी के साथ वो ये है कि यहां पर लॉस मेकिंग कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, तो जो भी यहां पर वैल्यूएशंस है वो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं स्टॉक मार्केट में कि इसकी वैल्यूएशंस कितनी सही है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आप छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे। जैसे मैं खुद भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो अगर आप लेकिन रिस्क ले सकते हैं, आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा रिस्क है लेकिन अगर ग्रोथ होती है तो उसका स्कोप भी बहुत ज्यादा है, तो जोमेटो एक अब अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और जितनी भी ये न्यू एज कंपनीज आई हैं, मुझे अभी भी यही लगता है कि उनमें से एक जोमेटो ऐसी कंपनी है जो आने वाले टाइम में एक अच्छा आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है। तो इसलिए मुझे जोमेटो एज अ सेक्टर काफी अच्छा लगता है। बस एक ही रिस्क इसमें अभी दिखता है कि कोई बहुत बड़ी कंपनी यहां पर फूड की जो इंडस्ट्री है उसमें एंटर करे, ये सबसे बड़ा रिस्क मुझे लगता है। लेकिन रिस्क तो हर शेयर के साथ होता है, वो तो हमें यहां पर मैनेज करके चलने की जरूरत है। तो ओवरऑल अगर आप जोमेटो में इन्वेस्ट भी करते हैं तो 1-2% अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो से ज्यादा इसको देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद चौथी और आखिरी कंपनी आती है दीपक नाइट्राइट, एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है। बहुत ज्यादा गिरावट इसके शेयर में आई हुई है, 2200 के ऑल टाइम हाई से 1900 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें गिरावट के 2-3 रीजन है। सबसे पहले तो अभी रिसेंटली इनके प्लांट में फायर एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से इनका प्लांट बंद हो गया था। अब जो इनके रीसेंट रिजल्ट आएंगे उसमें एक अच्छा खासा रेवेन्यू में डी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि उनका वो एक मेन प्लांट हुआ करता था, तो इसलिए इसके शेयर में गिरावट है। उसके साथ साथ ये कंपनी अभी लगभग अपनी 100% कैपेसिटी पे वर्क कर रही है, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ का स्कोप इस लेवल से इसमें रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में नहीं दिखता। और साथ साथ जो इन्फ्लेशन है उसका इंपैक्ट भी इस पे आता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इसका शेयर गिरा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन वजह से कंपनी का शेयर कभी उठेगा नहीं। कंपनी में लगातार एक्सपेंशन चल रही है जो आने वाले 1-1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगी, तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। फायर एक्सीडेंट की वजह से जो प्लांट बंद हुआ था वो लगभग अब पूरा ओपन हो चुका है, और जो फायर एक्सीडेंट हुआ था
उसका जितना भी नुकसान है वो इंश्योरेंस में कवर्ड था। तो ये दो चीजें हैं कि आपको आने वाले 1-1.5 साल के बारे में अगर आप सोचते हैं तो इस शेयर में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। 1700 के लेवल्स पे एक अच्छा बाय, मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी भी ये 1900 के आसपास आ चुका है। तो मार्केट में कुछ गिरावट आपको देखने को मिलती है, तो ये शेयर भी मुझे लगता है एक अच्छा बाय हो सकता है। लेकिन आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इन्वेस्ट करें, ये चीज का आप ख्याल रखें। अब दोस्तों देखिए, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं, किन प्राइसेस पे इन्वेस्ट करते हैं और आप कितनी पेशेंटली उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको समझकर चलना है कि आपके इन्वेस्ट करने के बाद हो सकता है शेयर का प्राइस और ज्यादा गिरे। आपको उस वक्त ये सोचना है कि क्या ये शेयर, क्या ये कंपनी, क्या ये सेक्टर आगे आने वाले टाइम में ग्रो होने वाला है या नहीं होने वाला, उसके ऊपर अपना डिसीजन लेना है। सबसे बड़ी दिक्कत जो इन्वेस्टर्स के साथ आ रही है कि जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो भी एक ट्रेडर की तरह सोच रहा है कि मार्केट में अगर उनका शेयर 5% गिर गया तो वो घबराने लगते हैं, बेचने लगते हैं। वो लंबे टाइम के हिसाब से, आने वाले 5, 10, 20 सालों के हिसाब से सोचकर उस सेक्टर में, उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मेरी सारी वीडियोस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के ऊपर होती है, तो मुझे अभी भी ये लगता है कि ये जितने भी शेयर्स हैं ये लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं। लेकिन आपको पेशेंटली किसी भी कंपनी में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करने की जरूरत है। जो कंपनी, जो सेक्टर आपको समझ आता है, जिसमें आपको भरोसा होता है कि आने वाले 10 सालों में ये सेक्टर ग्रो करेगा, आप इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स कमाएं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। धन्यवाद।